नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 24 नवंबर 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप सभी ने आंसर अशोक वासवानी दिया था और अशोक वासवानी ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है, Who has recently become the new Prime Minister of यूरोपियन कंट्री लग्जमबर्ग? तो लग्जमबर्ग कंट्री को आपने सुना होगा। ये यूरोप में स्थित एक कंट्री है जिसके नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? आंसर लुक फ्रीडेन। कौन? लुक फ्रीडेन लग्जमबर्ग के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये यूरोपियन कंट्री है और ये बेल्जियम, फ्रांस और जर्मनी से सराउंडेड है। इसके पड़ोसी देश हैं। अगर कैपिटल की बात करें लग्जमबर्ग की तो लग्जमबर्ग सिटी यहाँ की कैपिटल है। करेंसी यूरो है। ये फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे, अब प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर जो बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। रिवीजन के माध्यम से ही इनका नाम आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, फॉरेन मिनिस्टर जेम्स क्लेवरली, ये कौन? सुएला ब्रेवरमैन की जगह पर अब होम मिनिस्टर या होम सेक्रेटरी यूके में बनाए गए हैं। यूके किंग चार्ल्स ने कोरोनेशन फूड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसमें एक्सेस खाने को वेस्ट कम करने की यहाँ पर और रिड्यूस करने की बात कही जा रही है। साउथ अमेरिका की कंट्री चिली, जो कि 95th मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, टॉलेस्ट स्टैचू डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का भारत से बाहर USA में लॉन्च किया गया या इंस्टॉल किया गया। इंडिया ने MOU साइन किया है सऊदी अरेबिया के साथ ग्रीन हाइड्रोजन एंड सप्लाई चेन को बेहतर करने में। इजराइल, जो कि हमास ने उस पर अटैक किया, अब इजराइल ने उसके अगेंस्ट एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड है। और इंडोनेशिया ऑफिशियली लॉन्च कर चुका है हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट जिसका नाम वूश रखा गया और ये साउथ ईस्ट एशिया का पहला हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट है। अर्जेंटीना की कांग्रेस ने बिल को अप्रूव कर दिया है जो कि इनकम टैक्स को अबॉलिश करता है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द इंटरनेशनल एमी अवार्ड? तो अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? आंसर होगा, ये बन गए हैं कौन? वीर दास पहले भारतीय बने हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार मिला है। आप देख पा रहे होंगे वीर दास को। ये कौन है? तो ये कॉमिक और स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं और इनका जो कंट्रीब्यूशन था नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल के रूप में इनको बेस्ट कॉमेडी कैटेगरी में अवार्ड मिला है। और किसके लिए मिला है? तो वीर दास लैंडिंग के लिए इनको मिला है और ये नेटफ्लिक्स में स्टैंड अप स्पेशल था जिसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। तो एक्टर कॉमेडी करने वाले वीर दास को इंटरनेशनल एमी अवार्ड मिला, पहले भारतीय ऐसे ये बने हैं। ये जो इंटरनेशनल एमी अवार्ड है 51 नंबर का था, इसको न्यूयॉर्क अमेरिका में ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक, और इसको किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है? तो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविज़न आर्ट एंड साइंसेस के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। अब अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस जो बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मिस निकारागुआ की सेनिस पलेसियोस, जो कि 72 नंबर की मिस यूनिवर्स बनी है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने
अभी लता मंगेशकर अवार्ड देने की अनाउंसमेंट की है किसको, तो सुरेश वाडकर को। जेवलिन थ्रो करने वाले नीरज चोपड़ा, इनको वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड मिल चुका, मतलब शॉर्टलिस्ट कर दिया गया, इन्हीं को मिलेगा। केरला, जिसको ग्लोबल रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड 2023 मिला। CJI DY चंद्रचूड़ जी को अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा दिया जाएगा। अल्लू अर्जुन को नेशनल अवार्ड बेस्ट एक्टिंग के लिए इनको मिला है। पुष्पा द राइजिंग पार्ट्स 1 में इन्होंने बेस्ट एक्टिंग की थी। इंडियन आर्मी, जिसको कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन 2023 में गोल्ड मेडल मिला, इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज में ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया गया। और माइकल डगलस, जिनको सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अवार्ड मिला है, कहाँ पर, 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि गोवा में ऑर्गेनाइज कराया गया, वहाँ पर। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप ई बुक वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हुज नेम हैज़ बीन रिसेंटली अनाउंस्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल। तो बंगाल में अगर आप नॉर्मली, अगर आप बंगाल में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, तो बंगाल में सिर्फ आप 2 ही लोगों को शायद जानते होंगे। एक तो यहाँ की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, और यहाँ पे सौरव गांगुली, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और इनके प्रेसिडेंट, BCCI के पूर्व प्रेसिडेंट रहे हैं। और सौरव गांगुली को ही बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में यहाँ पर बंगाल में अनाउंस किया गया ममता बनर्जी जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, तो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, जिन्होंने फॉर्मर क्रिकेटर और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं BCCI के, इनको ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल सौरव गांगुली को चुन लिया गया। कहाँ चुना गया, तो बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 की हुई थी कोलकाता में, वहाँ पर इनको चुना गया। इस समिट में 17 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। बंगाल की बात करें तो बंगाल को राज्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को फॉर्म किया गया। कैपिटल इसकी कोलकाता, डिस्ट्रिक्ट 23, गवर्नर CV आनंदा बोस, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। लेजिस्लेचर यूनिकैमरल, जहां पर 294 सीट्स, लोकसभा में 42 सीट्स, राज्यसभा में 16 सीट्स यहां पर आती हैं। हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट के नाम से जाना जाता है। नेशनल पार्क की बात करें तो बक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जलदपारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। अगला क्वेश्चन, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2023 इज़ बीन ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो यहाँ से ऑस से आप समझ पा रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत, हिंद का मतलब भारत, आप समझ रहे होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में एक एक्सरसाइज ऑस्ट्रा हिंद 2023 एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई गई, जिसको पर्थ ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज कराया गया। 22 नवंबर से इसे स्टार्ट किया गया और 6 दिसंबर तक ये चलने वाली है। ये दूसरा इसका एडिशन है। इससे पहले पहला एडिशन जो इसका हुआ था 2022 में, उसे राजस्थान के महाजन में ऑर्गेनाइज कराया गया था। ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इन विच कंट्री विल द ICC मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड। तो ICC मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 में होना है। पहले इसे श्रीलंका में ऑर्गेनाइज किया जाना था, लेकिन अभी रिसेंटली में आपने सुना होगा कि श्रीलंका को यहाँ पर बैन कर दिया है, श्रीलंकन बोर्ड को यहाँ पर बैन कर दिया है ICC ने। अब जब श्रीलंकन बोर्ड यहाँ पर बैन हो चुका तो श्रीलंका तो इसे ऑर्गेनाइज करेगा नहीं, क्योंकि ICC का टूर्नामेंट है। अब इसे कौन ऑर्गेनाइज करेगा, तो साउथ अफ्रीका अब इसको ऑर्गेनाइज करेगा। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ICC मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का साउथ अफ्रीका इसको होस्ट करेगा। श्रीलंका का रीज़न मैंने आपको बता दिया है, ध्यान रखिएगा। और इससे पहले वाला टूर्नामेंट वेस्ट इंडीज़ में ऑर्गेनाइज कराया गया था, जिसे भारत ने 5वीं बार जीत लिया। साउथ अफ्रीका की बात करें तो 3 कैपिटल है इसकी, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल, केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल, ब्लोएमफोंटेन जुडिशरी कैपिटल है।
प्रेसिडेंट सिरिल रामापोसा है, डिप्टी प्रेसिडेंट पॉल मसेटाइल हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट हैज़ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च द नेशनल एजुकेशन कैंपेन नेम्ड न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया। तो न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया एक प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नेशनल एजुकेशन कैंपेन को लॉन्च किया गया। और ये कहाँ लॉन्च किया इन्होंने, तो उड़ीसा में इसे लॉन्च किया है। क्या न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया कहाँ से लॉन्च किया गया, उड़ीसा से लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, उड़ीसा को राज्य के रूप में 1 अप्रैल 1936 को फॉर्म किया गया। कैपिटल भुवनेश्वर, गवर्नर रघुवर दास हैं, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, लेजिस्लेचर इनका यूनिकैमरल है जहां की असेंबली में 147 सीट्स, राज्यसभा में 10 और लोकसभा में 21 सीट यहां से आती हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, द ढिल्लो फेस्टिवल विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो ढिल्लो उत्सव जो खबरों में था किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है, आंसर होगा ये गोवा में मनाया जाता है। कहाँ पर, गोवा में। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। ढिल्लो फेस्टिवल ज़्यादा चर्चाओं में क्यों रहा, क्योंकि इको फेमिनिस्ट फेस्टिवल है, मतलब जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको बिल्कुल भी हार्म नहीं कर रहा, इको फ्रेंडली है, और साथ साथ इसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है। और वेस्टर्न घाट गोवा में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया, ध्यान रखिएगा। वहाँ पर जो वेस्टर्न घाट और कुछ गांव हैं जो कर्नाटका के, वहाँ पर भी इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हॉटस्पॉट मैप विच शोज द लेवल ऑफ क्लाइमेट चेंज थ्रेट फेस्ड बाय वुमेन वर्किंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हॉटस्पॉट मानचित्र में भारत की रैंक क्या है जो कृषि क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले जलवायु परिवर्तन के खतरे के स्तर को दिखाती हैं। तो आंसर होगा टोटल 12वीं रैंक पर भारत रहा है, 12वीं रैंक पर रहा है, जिसमें महिलाएं ज़्यादातर जो क्लाइमेट की वजह से जो उनको प्रॉब्लम होती है उसकी रैंकिंग यहाँ पर जारी की गई। टोटल 87 कंट्रीज़ को यहाँ शामिल किया गया। भारत को यहाँ पर 12th रैंक दी गई है रिस्क इंडेक्स में, जिसमें भारत कम पैसा खर्च करने की वजह से यहाँ पर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा भारत में दिखाई देता है। ज़्यादातर अफ्रीका और एशिया की कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, डॉक्टर एस बद्रीनाथ passed away on 21st November 2023. He was the founder of which famous institute? तो डॉक्टर एस बद्रीनाथ का 21 नवंबर 2023 को निधन हो गया। वे किस प्रसिद्ध संस्थान के संस्थापक थे? तो वो शंकरा नेत्रालया के संस्थापक थे, जो कि चेन्नई में अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो शंकरा नेत्रालया चेन्नई में जो अवेलेबल है, इसके संस्थापक थे एस बद्रीनाथ। अभी इनका रिसेंटली में निधन हो गया, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, When is वर्ल्ड टेलीविज़न डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो प्रत्येक वर्ष विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा विश्व टेलीविज़न दिवस हम 21 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। कब? 21 नवंबर को। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड टेलीविज़न डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 21 नवंबर को। 1996 से यूनाइटेड नेशन ने पहली बार वर्ल्ड टेलीविज़न डे फोरम के माध्यम से इसे ऑर्गेनाइज कराया, इसे अनाउंस किया कि अब से हम 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे ऑब्जर्व करेंगे, इसकी इम्पोर्टेंस को, टेलीविज़न की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए। और नेशनल ब्रॉडकास्टिंग जो भारत में वो 1982 से स्टार्ट हुई थी, ध्यान रखिएगा। वैसे पहला एंड लॉन्गेस्ट रनिंग इंडियन टेलीविज़न प्रोग्राम कृषि दर्शन, जो कि 1967 में यहाँ पर चलाया गया था, और ये पहला और सबसे लंबा चलने वाला इंडियन टेलीविज़न प्रोग्राम था। ठीक, आगे बात करें तो अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो अशोक वासवानी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और
और CEO बनाए गए हैं कोटक महिंद्रा बैंक में। निकारागुआ की मिस यूनिवर्स बनी है 72 नंबर की सैनिस पैलेसियोस। और मोहम्मद शमी जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं ICC ODI वर्ल्ड कप 2023 में। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ दिया गया और इनके साथ साथ एक और संस्था है उसको भी यहाँ पर दिया गया। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अभी मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। अगर भारत आटा की बात करें तो ये भारत आटा गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। 100 वैन, मोबाइल वैन भी लॉन्च की हैं जिससे लोगों को सस्ते दामों पर आटा प्रोवाइड कराया जा सके। 27.50 रुपये पर किलो यहाँ पर आटा प्रोवाइड कराया जाएगा। अभी मार्केट में लगभग 30 से लेकर 33 रुपये किलो नॉर्मल आटा मिल रहा है। ब्रांडेड आटा और महंगा मिलेगा। तो गुजरात में ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 ऑर्गेनाइज कराया गया। इंडिया में वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट को रिसेंटली में होस्ट किया गया। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया जिसके साथ भारत ने अटल इनोवेशन मिशन को, जो कि नीति आयोग यहाँ पर साइन कर चुका है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जिससे कि अटल इनोवेशन मिशन को यहाँ पर और प्रमोट किया जा सके और स्टार्टअप्स अपनी भारत की इकोनॉमी को ग्रो किया जा सके। 21 नवंबर को वर्ल्ड फिशरीज डे ऑब्जर्व होता है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड टेलीविज़न डे भी हम 21 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे ऑब्जर्व किया गया और 14 नवंबर को नेशनल चिल्ड्रंस डे ऑब्जर्व होता है। अब आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द इंटरनेशनल एमी अवार्ड, तो पहली बार इंटरनेशनल एमी अवार्ड किस भारतीय ने जीता? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा और ये बताइएगा कि पहली बार इंटरनेशनल एमी अवार्ड देना कब से स्टार्ट किया गया। थोड़ा रिसर्च करेंगे, आपको याद लंबा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।